सफल जन्म मोकऊ गुरु कीना, सफल जन्म मोकऊ गुरु कीना। दुख विसार सुख अंतर लीना, दुख विसार सुख अंतर लीना। सफल जन्म मोकऊ गुरु कीना, सफल जन्म मोकऊ गुरु कीना। ज्ञान अंजनु मऊ गुरु दीना, ज्ञान अंजनु मऊ गुरु दीना। राम नाम बिनु जीवन मन हीना, राम नाम बिनु जीवन मन हीना। सफल जन्म मोकऊ गुरु कीना, सफल जन्म मोकऊ गुरु कीना। विश्व संत, संतों के संत, संत शिरोमणि श्री श्री नामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनो गुणाई के लाल। तन मन के विकार हरो प्रभु, दूर करो जंजाल, दूर करो जंजाल। काफी गहन अध्ययन और एक लंबे शोध के बाद अब जाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाए हैं कि हमारे संत नामदेव जी महाराज को संत शिरोमणि क्यों कहा गया, उन्हें संतों की श्रेष्ठ पंक्ति में क्यों रखा गया, उन्हें संत शिरोमणि की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, इस संसार में आने वाले सभी संत महात्मा और ऋषि मुनियों के जीवन का एकमात्र अंतिम ध्येय होता है ईश्वर की प्राप्ति, और तत्पश्चात मानव कल्याण में अपने जीवन की समाप्ति। ईश्वर प्राप्ति एक दुष्कर कार्य है, लेकिन ईश्वर भक्ति की अपनी अद्भुत क्षमता के बल पर संत नामदेव जी ने ईश्वर प्राप्ति के इस दुष्कर कार्य को बड़ी ही सहजता के साथ पूर्ण किया, और उसके बाद मानव कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखऊ तत सोई, जत देखऊ तत सोई। माया चित्र बचित्र विमोहित, माया चित्र बचित्र विमोहित। बिरला बूझे बूझे कोई, बिरला बूझे बूझे कोई। एक अनेक व्यापक पूरक, एक अनेक व्यापक पूरक। बचपन में ही भगवान विट्ठल के साथ इनका प्रथम साक्षात्कार, अपने समक्ष बैठाकर इन्हें भोजन करवाना, उनके साथ वार्तालाप, अपनी जरूरत के समय कई बार इनके पुकारने पर भगवान विट्ठल का उसी समय इनके समक्ष उपस्थित हो जाना, और भगवान और भक्त के बीच यही तारतम्य जीवन पर्यंत बने रहना। जीवन भर मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना, और अंत में भगवान के श्री चरणों में ही जाकर समाधिस्थ हो जाना। इन सभी कारणों के चलते इन्हें विश्व संत और संत शिरोमणि कहा जाता है। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि ऐसे महान और परोपकारी संत हमारे इष्ट हैं, और हम इनके अनुयायी हैं। जय नामा तुम संत हमारे, दीन दुखी के कष्ट निवारे। संत शिरोमणि नामा प्यारे, भक्तों के सब
काज संवारे। ये हमारे परम पूज्य संत नामदेव जी महाराज ही हैं, जिन्होंने मध्यकालीन भारत में दक्षिण भारतीय दार्शनिक संत शंकराचार्य एवं रामानुज जैसे सुधारवादी संतों द्वारा आरंभ किए गए भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया और समाज के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। देना हरिना तेना संत शिरोमणि श्री नामदेव जी का जन्म 26 अक्टूबर 1270 कार्तिक शुक्ल एकादशी संवत 1327 रविवार को सूर्योदय के समय दामाशेठ के यहाँ एक वैष्णव कुलीन शिंपी परिवार में पंढरपुर में हुआ था। दामाशेठ के सुत तुम प्यारे, गुणाही की आंख के तारे, पंढरपुर के थे तुम वासी, भीमा नदी थी तुम्हारी दासी। जैसा ही उनका जन्म हुआ तो उनके मुख से पहला शब्द आ गया, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। ऐसी जिह्वा उनकी बोलने लगी, उनके मुख से विट्ठल विट्ठल का ध्वनि निकल गया। जब बच्चा जन्म पाता है तो रोता है, लेकिन नामदेव जी रोए नहीं, बल्कि उनके मुख से विट्ठल विट्ठल ध्वनि निकल गया। जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल। नामदेव जी जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। उनको जाति व्यवस्था में कोई रुचि नहीं थी, मगर सीने वाले के घर में वो पैदा हो गए, इसलिए उन्होंने कहा की शिंपियाचे कुळी जन्म माझा झाला, परी हेतू गुंतला सदाशिवी, रात्री माझी शिवी दिवसा माझी शिवी, अराणूक जीवी नोहे कदा, सुई आणि सातोळी कात्री गज दोरा, मांडीला पसारा सदाशिवी, नामा म्हणे शिवी विठोबाची अंगी, तेणे मी या जगी प्रसिद्ध झालो। यही वह जगह है जिसे इनका जन्म स्थान माना जाता है, जो आज नामदेव जी का वाड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान नामदेव जी का ये जो मंदिर है, इसका इतिहास करीब 750 बरस से पुराना बोला जाता है। अभी भगवान नामदेव जी के जन्म के बारे में कोई अलग अलग बातें बता रहा है, लेकिन नामदेव जी महाराज स्वयं ये कहते हैं कि उनका जन्म इसी मंदिर में और माँ के कोख में से हुआ है। यहाँ नामदेव जी के आराध्य भगवान विट्ठल के मंदिर के साथ साथ नामदेव जी का भी मंदिर है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मत है कि इनका जन्म मराठवाड़ा महाराष्ट्र के जिला परभणी के एक गांव नरसी ब्राह्मणी में हुआ था। यही वो स्थान है जिसे इनका जन्म स्थल बताया जाता है। इस गांव को नामदेव जी की जन्मस्थली मानने की वजह से यहाँ नामदेव जी महाराज के भव्य मंदिर का निर्माण भी किया गया है, लेकिन ये मंदिर इनके जन्मस्थल से थोड़ी सी दूरी पर नदी के किनारे बनाया गया है। कुछ वाद विवाद चलता है विद्वान लोगों में,
कुछ लोग ऐसे पक्ष के हैं कि उनका जन्म पंढरपुर में हुआ, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि उनका जन्म वो नरसी में हुआ, मराठवाड़ा में नांदेड़ जिला में वो गांव है। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके पुरखों का जो गांव था वो नरसी था और वहाँ से ये लोग पंढरपुर आ गए। तो हो सकता है पंढरपुर में हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि उन्होंने नरसी का अपना नाता, अपना रिश्ता पूरी तरह से छोड़ दिया था। ऐसी बात नहीं है, तोड़ दिया था ऐसी बात नहीं है। तो जब तक हम डिसाइसिव एविडेंस बोलते हैं, जिसको निर्णायक पुरावा बोलते हैं, वो जब तक नहीं मिलता तब तक लोगों की जो भावना है, जिस भावना से लोग चलते हैं तो उनको चलने दो। नामदेव जी से पहले दामा शेठ जी के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया था, जिसका नाम उन्होंने आरूबाई रखा था। आरूबाई के जन्म के बाद कई सालों तक जब इनके कोई और संतान नहीं हुई, तो दामा शेठ की पत्नी गोणाबाई ने भगवान विट्ठल की मन्नत मांगी, जिसके फलस्वरूप काफी समय के पश्चात नामदेव जी महाराज का जन्म हुआ। एक अनेक व्यापक पूरक जत देखऊ तत सोई, जत देखऊ तत सोई। माया चित्र बचित्र विमोहित, माया चित्र बचित्र विमोहित। बिरला बूझे बूझे कोई, बिरला बूझे बूझे कोई। एक अनेक व्यापक पूरक। अपने गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नामदेव जी के पिता दामा शेठ कपड़ों की सिलाई का काम करते थे। अपनी आर्थिक दशा को सुधारने के इरादे से ही दामा शेठ सिलाई के साथ साथ अपनी दुकान में जुलाहों से खरीदा हुआ कपड़ा भी बेचा करते थे। नामदेव जी की माता गोणाबाई बड़े ही परिश्रम और सूझबूझ से अपनी घर गृहस्थी संभालती थीं। इनका परिवार एक धार्मिक प्रवृत्ति वाला परिवार था और कई पीढ़ियों से बड़ी ही श्रद्धा और आस्था से भगवान विट्ठल की भक्ति करता चला आ रहा था। हीरा हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा। हरि नाम लेत मिटे सब पीरा, हरि नाम लेत मिटे सब पीरा। हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा। नामदेव जी के बचपन से ही इनकी माता इन्हें ऋषि मुनियों की प्रेरक कहानियां सुनाया करती थीं, ताकि बालक नामदेव के अंदर अच्छे संस्कार पैदा हों। इनके माता पिता हमेशा इस बात का भी ध्यान रखते थे कि नामदेव जी हमेशा संत ज्ञानियों के सानिध्य में रहें और अपने धर्म के प्रति इनकी निष्ठा हमेशा बनी रहे। पंढरपुर में इनके पिता नियमित रूप से इन्हें अपने साथ लेकर पूजा पाठ के लिए भगवान विट्ठल के मंदिर जाते थे। बालक नामदेव जैसे ही विट्ठल भगवान की मूर्ति को देखते तो उसमें खो जाते और घंटों मूर्ति को निहारते रहते। अपने पिता के धार्मिक आचरण और पंढरपुर जैसी देव भूमि के वातावरण का बालक नामदेव के चित्त पर बहुत गहरा असर हुआ था। बालक नामदेव का मन अन्य बच्चों की तरह खेल कूद से ज्यादा भजन कीर्तन और पूजा पाठ में रमता था। जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल। मंदिर में लगातार कीर्तन सुनते रहने से बालक नामदेव को भी कई भजन कंठस्थ हो गए थे, जिन्हें वह जब तब गुनगुनाते रहते थे। यही नहीं, मात्र 5 वर्ष की आयु में इन्होंने स्वयं भी एक भजन की रचना कर डाली थी। अपनी मातृभाषा मराठी में बनाए इस भजन को इन्होंने सबसे पहले अपनी मां को सुनाया था। अपत्याचे हित कीजे तय जनके, जरी वेडे मुके झाले देख,
तैसे मी पोसणे तुझे जीवलग, अंतरीची सांग खूण काही, राखीन मी नाव तुझे सर्व भावे, चित्त वित्त बली देईन पायी, जरी दैवहीन म्हणसी मजला, तरी लाज कवणाला म्हणे नामा। बालक नामदेव रचित इस भजन का भावार्थ ये है कि भले ही बेटे में कितनी भी कमियां हो, वह पागल हो या गूंगा हो, लेकिन उसका पिता हमेशा उससे लगाव रखता है। यहां बात पिता और पुत्र की नहीं है, बल्कि भक्त और भगवान की है। हे प्रभु, अपना बालक समझकर मेरा पोषण करें और इस बात का संकेत भी मेरे मन को दे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे कारण आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मैं तन मन और धन से पूरी तरह आपके चरणों में समर्पित हूँ। जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। अपने विठ्ठल के लिए बालक नामदेव के मन में कितना प्रेम, कितनी श्रद्धा और कितना समर्पण भाव था। जिस उम्र में बच्चे खेलने खाने में व्यस्त रहते हैं, उस मासूम उम्र में ही इन्होंने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया था। अब सोचने वाली बात यह है कि एक अबोध बालक के मन में इस तरह के विचार आए कैसे? इसका जवाब है इनके संस्कार, जो इनके माता पिता इन्हें दे रहे थे। भगवान विठ्ठल की भक्ति करते हुए अपने माता पिता की छत्र छाया में बालक नामदेव की परवरिश होती रही। नामदेव जी की बाल्यावस्था में एक बड़ी ही अद्भुत घटना घटित हुई, जब भगवान विठ्ठल से इनका साक्षात्कार हुआ था। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि इनके पिता दामा शेठ नियमित रूप से सुबह सुबह विठ्ठल भगवान के मंदिर जाकर पूजा किया करते थे। घर में बने भोजन का भोग विठ्ठल भगवान को लगाते थे और उसके बाद वहां से आकर घर के सदस्य भोजन ग्रहण करते थे। हमारे सनातन धर्म की पुरातन परंपरा रही है कि जब भी रसोई में भोजन बने, उसका एक हिस्सा प्रसाद के तौर पर भगवान के भोग के लिए निकालना चाहिए। ऐसा करने के पीछे एक धारणा तो यह है कि जब गृहिणी ईश्वर को अर्पण करने के लिए भोजन बनाएगी तो पूरी शुद्धता और तन्मयता से बनाएगी। और दूसरी बात यह कि जब भगवान को अर्पण करने के बाद प्रसाद के रूप में आस्था से ग्रहण किया हो भोजन शरीर में जाएगा तो लाभ पहुंच जाएगा। अब हुआ यूं कि एक बार किसी काम से दामा शेठ को गांव से बाहर जाना पड़ गया। देखो नामदेव, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें ही मंदिर जाकर विठ्ठल भगवान की पूजा अर्चना करनी है और अपने साथ घर से लेकर गए भोजन प्रसाद से उन्हें भोग लगाना है। इस काम में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, समझ गए? आप निश्चिंत होकर जाइए बाबा। मैं नियमित रूप से विठ्ठल जी की पूजा करूंगा और उन्हें भोग लगाऊंगा। अपने पिता के जाने के अगले ही दिन बालक नामदेव अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन का थाल लेकर मंदिर जा पहुंचे। बालक नामदेव ने बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम भाव से भगवान विठ्ठल की पूजा अर्चना की और अपने साथ लाए भोग के थाल पर से कपड़ा हटाकर भगवान के समक्ष चौकी पर रख दिया। बालक नामदेव भगवान के भोग लगाने का इंतजार करने लगे कि भगवान आएं और भोग लगाएं। अब वह भोला बालक ये कहां जानता था कि पत्थर की मूर्ति भी भला कभी भोजन ग्रहण करती है। मगर बाल हठ भी तो कोई चीज होती है। बालक नामदेव भी अपनी हठ पकड़े रहे और काफी समय तक जब भगवान भोग लगाने नहीं आए तो शिकायत करने लगे। प्रभु, मेरे बाबा के हाथों से तो आप बड़ी खुशी खुशी से भोग स्वीकार लेते थे। अब भला मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया कि आपको मेरा लाया भोग स्वीकार्य नहीं है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा समय बीतता गया,
लेकिन ना ही तो भगवान विट्ठल ने अपने सामने रखा भोग लगाया और ना ही बालक नामदेव अपनी जगह से हिले। कुछ समय और इंतजार करने के बाद बालक नामदेव ने भगवान को चेतावनी दे डाली। जब तक आप मेरा भोग नहीं स्वीकारेंगे तब तक मैं भी भूखा प्यासा यही बैठा रहूंगा। अगर आपने मेरा भोग नहीं स्वीकारा तो मैं यही आपके समक्ष इसी पत्थर पर अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। बालक नामदेव की निश्चल भक्ति और उसका मासूम हठ देखकर विट्ठल भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने बालक नामदेव के समक्ष प्रकट होकर उसके ही हाथों से भोजन ग्रहण करके उसे आशीर्वाद दिया और फिर से अपनी मूर्ति में समा गए। हम जब भगवान की मूर्त देखते हैं तब हम ऐसा मान लेते हैं कि इसमें भगवान है और वो मानकर हमारा सब व्यवहार चलता है। हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, कुछ नैवेद्य करते हैं। लेकिन देखिए कि इस भाव की जब हद होती है, इस भाव की जब हद होती है, अगर इतना ही मानना है तो और एक स्टेप क्यों आगे नहीं चल जाए। तो कहाँ तक चले जाते हैं, यहाँ तक चले जाते हैं कि जैसे नामदेव गए कि भाई ये सिर्फ मानने की बात नहीं है, भगवान को भी पुकारा, भगवान को भी ललकारा कि अगर कहते हैं लोग आप है यहाँ तो हमें दिखाई दीजिए। नामदेव बाल भक्त थे। वो बचपन से विट्ठल की भक्ति करने वाले थे और विट्ठल की भक्ति में वो इतने रमे हुए थे कि उनका विट्ठल से अपना एक नाता था। इसलिए वो हर काम विट्ठल से पूछ कर करते थे और विट्ठल भी उनके साथ संवाद करता था। जय हरि विट्ठल, 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 जय हरि विट्ठल। विट्ठल भगवान द्वारा प्रसाद ग्रहण कर लेने पर बालक नामदेव बेहद खुश थे। अति उत्साहित मन से खाली बर्तन लेकर जब वो घर पहुंचे तो खाली बर्तन देखकर माता ने विस्मय से पूछा, भोग का प्रसाद कहाँ गया नामदेव? जहाँ उसे जाना चाहिए था, विट्ठल के पेट में। क्या मतलब? आपने भोजन भगवान के भोग के लिए दिया था ना, सो मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया। बड़े आनंद से उन्होंने मेरे हाथ से भोजन किया और अपने स्थान पर चले गए। हाँ? ये कैसी उलझुल बातें कर रहा है तू? भला एक पत्थर की मूर्ति कैसे भोजन ग्रहण कर सकती है? अपनी माँ के इस सवाल के जवाब में बालक नामदेव ने मंदिर में भगवान द्वारा अपने हाथों भोग ग्रहण करने की पूरी घटना का वर्णन कर डाला। सारा वृत्तांत सुनने के बाद भी माता गोणाई को बालक नामदेव की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। रात को जब नामदेव के पिता घर आए तो रात्रि भोजनोपरांत गोणाबाई ने उन्हें पूरी बात बताई। बालक नामदेव और विट्ठल भगवान के इस वृत्तांत ने दामा शेठ को भी आश्चर्य में डाल दिया। इस घटना पर यकीन करने को उनका मन भी नहीं मान रहा था। पूरी रात उन्होंने इसी विषय पर चिंतन करते हुए गुजार दी। अगले दिन भोर होते ही दामा शेठ जल्दी से उठे और अपनी पत्नी से उन्होंने भगवान के लिए भोग तैयार करने को कहा। अपने नित्य कर्मों और स्नान आदि से निवृत्त होकर दामा शेठ अपनी पत्नी के साथ बालक नामदेव को लेकर विट्ठल भगवान के मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर के अहाते में पहुंचकर दामा शेठ और उनकी पत्नी ने बालक नामदेव को पूजा करने और विट्ठल भगवान को भोग लगाने के लिए अंदर भेज दिया और स्वयं एक ऐसी जगह छुप गए जहां से उन्हें विट्ठल भगवान की मूर्ति साफ नजर आ रही थी। बालक नामदेव ने पूजा अर्चना के बाद कल की ही तरह भोग की थाली भगवान के सामने रख दी और नैवेद्य ग्रहण करने की प्रार्थना की। आज भगवान ने ज्यादा इंतजार नहीं करवाया और मूर्ति से प्रकट होकर बालक नामदेव के हाथ से भोजन किया। उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने के पश्चात फिर से मूर्ति में समा गए। विट्ठल भगवान द्वारा बालक नामदेव के हाथों नैवेद्य ग्रहण करने वाला यह अलौकिक दृश्य देख दामा शेठ और गोणाबाई अभिभूत हो गए थे।
खुशी और रोमांच से उनका हृदय कांपने लगा था। जो कार्य आज तक उनके खानदान में कोई नहीं कर पाया था, उस असंभव अविस्मरणीय कार्य को उनके बेटे की सहज भक्ति ने कर दिखाया था। अपने पुत्र के कारण पार ब्रह्म परमेश्वर के साक्षात दर्शन पाकर इन दोनों को अपना ये जन्म सार्थक हुआ जान पड़ रहा था। दामा शेठ ने उसी समय विट्ठल भगवान की प्रतिमा के समक्ष ही बालक नामदेव को अपने हृदय से लगाते हुए कहा, आज तुमने केवल अपने कुल और परिवार को ही नहीं बल्कि समस्त पंढरपुर की धरती को पवित्र कर दिया है नामा। मैं तो विट्ठल भगवान को हर दिन भोग दिखाकर वापस ले जाता था। मैंने तो भगवान को उपवासी कर दिया था नामदेव, लेकिन तुमने उन्हें भोजन करवाकर उनका उपवास तोड़वा दिया। तुम्हारी भक्ति से आज इस प्रदेश का कण कण धन्य हो गया है नामा। तुम्हारी भक्ति अद्भुत है मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। माता पिता दौड़कर आ गए, भगवान के चरणों में गिर गए और भगवान के कहने लगे, 12 वर्षे तुझ उपासी मारिले आज जेवले नामयात। 12 साल हो गए हम यहाँ कर और 12 साल हमने तुम्हें भोजन खाली खिलाया, आपको दिखाया और खाया हमने, लेकिन आज मेरे बेटे नामदेव ने आपको भोजन कर दिया, मुझे बहुत आनंद हो गया। यहाँ बालक नामदेव के हाथों भगवान द्वारा नैवेद्य ग्रहण करने की वजह है बालक नामदेव का यह अटूट विश्वास कि सामने जो मूर्ति है वह पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर है, और उन्हें यकीन था कि ईश्वर उनका लाया प्रसाद अवश्य ग्रहण करेंगे। ईश्वर उसी इंसान के अधीन होते हैं जिसकी भक्ति सहज, निस्वार्थ, शुद्ध और अटूट होती है। इसलिए अपने इष्ट की पूजा अर्चना से पहले हमें उन पर पूरा भरोसा होना चाहिए, तभी वो हमारी पूजा स्वीकार करते हैं। मानो मेरो गजुजी हवा मेरी काते, मापी मापी विट्ठल भगवान को भोग लगाने वाली इस घटना से जल्द ही पंढरपुर और आसपास के क्षेत्र के लोग परिचित हो गए थे। लोग अब बालक नामदेव को भक्त नामदेव कहकर पुकारने लगे थे। नामदेव जी ने अपने विट्ठल भगवान को भक्ति में इस कदर आत्मसात कर लिया था कि उन्हें हर पल और हर तरफ विट्ठल ही विट्ठल नजर आने लगे थे। अब ना ही तो इनका पढ़ाई लिखाई में मन लगता था और ना ही किसी और काम में। विट्ठल भगवान के प्रति बालक नामदेव की इतनी दीवानगी देखकर इनके घर वालों को इस बात का भय सताने लगा था कि कहीं नामदेव जी विट्ठल भगवान की भक्ति के चक्कर में अपना घर बार छोड़कर सन्यासी ही न बन जाएं। इस तरह का ख्याल मन में आते ही इनके पिता दामा शेठ ने इन्हें गृहस्थी के बंधन में बांधने का निश्चय किया। वैसे भी उस जमाने में बाल विवाह की परंपरा के चलते बालक नामदेव की उम्र विवाह के लायक हो ही गई थी। मात्र 11 वर्ष की आयु में ही इनके घर वालों ने इनका विवाह कल्याण निवासी गोविंद शेठ की सुघड़ और गुणवती सुपुत्री राजाबाई के साथ कर दिया। राजाबाई अपनी सास के साथ घर गृहस्थी के काम में तो उनका हाथ बटाती ही थीं, साथ ही अपने ससुर के सिलाई आदि के काम काज में भी उनकी मदद करती थीं। लेकिन बालक नामदेव का अब भी वही हाल था। वैसे भी इतनी सी उम्र के बालक को शादी ब्याह का अर्थ कहाँ समझ में आता है, और नामदेव जी तो ठहरे विट्ठल के परम भक्त, सो भला इनका ध्यान कैसे अपने विट्ठल की उपासना छोड़कर घर गृहस्थी में लग सकता था।
इनकी पत्नी को लगता था कि समय के साथ साथ इन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा, लेकिन नामदेव जी के व्यवहार में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया। इस तरह अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर अपना सारा समय भजन कीर्तन में लगा देने से राजाबाई इनसे क्षुब्ध थी। वह नामदेव जी को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग करने की भरपूर कोशिश करती थी। राजाबाई के काफी समझाने पर इन्होंने बाजार में कपड़े ले जाकर बेचने का कई दफा प्रयास भी किया, लेकिन हर बार ये या तो किसी गरीब जरूरतमंद को कपड़ा देकर आ जाते थे या फिर कपड़ा बेचकर मिले पैसों से गरीबों को भोजन करवा देते थे। इनके लिए तो विट्ठल की आराधना के अलावा दीन दुखियों की सेवा करना ही सबसे बड़ा व्यापार था। जय हरि विट्ठल, 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 जय हरि विट्ठल। कुल मिलाकर इनकी व्यापार या व्यवसाय में कोई रुचि नहीं थी। इनका मानना था कि जिसने अपने आप को पूरी तरह ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया हो, उसका ध्यान ईश्वर अपने आप रखेगा। दरअसल नामदेव जी जैसे संत मात्र अपने रक्त संबंधों तक ही अपने परिवार को सीमित नहीं रखते, बल्कि समस्त मानव जाति को अपना परिवार मानकर उनकी मुक्ति के प्रयास में लग जाते हैं। फिर चाहे उन्हें कोई निकम्मा या नाकारा कुछ भी कहे, उन्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं रहती। हालांकि इनका ध्यान अपने भगवान विट्ठल की भक्ति के अलावा किसी भी सांसारिक गतिविधि में नहीं था, लेकिन इनकी पत्नी के अथक प्रयासों के चलते ये घर गृहस्थी में थोड़ी बहुत रुचि लेने लगे थे। गुजरते समय के साथ साथ इनके रक्त संबंधों में भी बढ़ोतरी होती गई। इनकी पत्नी ने 4 पुत्रों एवं एक पुत्री को जन्म दिया, जिनके नाम नारायण, विट्ठल, महादेव, गोविंद और पुत्री का नाम लिंबाबाई था। आज सभी जगह परिवार का निर्वाह करना ही जीवन का साधन, जीवन का साध्य समझकर सभी मानव जाति आज परिवार पालन में ही जुट गई है। मगर नामदेव जी परिवार पालन में कभी जुटे नहीं। उनका परिवार जरूर था, मगर परिवार को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए सबको अष्टांग योग समाधि की साधना का उन्होंने प्रशिक्षण देकर सबको समाधि योग सिखाकर देश में अष्टांग योग को भी प्रधानता प्रदान की है। परिवार के नए सदस्यों के आगमन से गृहस्थी के खर्चे भी बढ़ गए थे। अब इनके पिताजी की कमाई से घर चलाना इनकी माई गोणाबाई के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अपनी बढ़ती उम्र और घर की हालत को देखकर दामा शेठ ने एक दिन युवक नामदेव को अपने पास बुलाया। बेटा, कोई काम काज करो, अब काम के बिना गुजारा नहीं हो सकता। सांसारिक आदमी को कर्म करके ही अपने परिवार को चलाना पड़ता है। अब तुम्हारा विवाह भी हो चुका है, जिससे तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। विवाह तो आपने करवा दिया बाबा, परंतु मेरा मन तो ईश्वर की भक्ति में ही लगा हुआ है। बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति के विरुद्ध नहीं हूं। भक्ति करना कोई गलत कार्य नहीं है, लेकिन जीवन निर्वाह के लिए रोजी भी तो जरूरी है। बेटा, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता। अगर तुम मेरे काम में हाथ बटाओगे तो अपने घर परिवार का गुजारा आराम से हो जाएगा। मैंने पहले भी इसके लिए कोशिश की थी बाबा, लेकिन क्या करूं? विट्ठल के भजन के अलावा किसी और काम में मेरा मन ही नहीं लगता। मन तो लगाना पड़ेगा बेटा, वरना तुम्हारे इन बच्चों के सामने मांग कर खाने की अवस्था आकर खड़ी हो जाएगी। किसी से मांग कर खाना तो उचित नहीं है पिताजी। मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखता हूँ। वो काम करते थे, मतलब जैसा उनके घर का अपना जो काम था छिपा, एक दर्जी का काम,
उस समय दर्जी लोग ही कपड़ा भी तैयार करते थे, उसको रंगाते भी थे और बाद में उससे कपड़े भी बनाते थे। इस तरह की बात नामदेव जी ने मात्र अपने पिता को खुश करने के इरादे से नहीं कही, बल्कि उस पर अमल करते हुए अगले ही दिन वह कपड़ा लेकर बेचने के लिए बाजार में जाकर बैठ भी गए। लेकिन उनका तो वही हाल था, बैठे तो ये बाजार में थे, लेकिन इनका ध्यान अपने भगवान विट्ठल की भक्ति में ही था। भक्ति में लीन होने के कारण इन्होंने दूसरे लोगों की तरह कपड़ा बेचने का प्रयास ही नहीं किया। शाम होते होते सब लोग अपना अपना सामान बेचकर वहां से चले गए। तब इन्हें एहसास हुआ कि अगर कपड़े के साथ वापस घर जाएंगे तो घर वाले इनसे नाराज हो जाएंगे। लिहाजा इस परिस्थिति में उन्होंने भगवान विट्ठल से मदद की विनती की और अपना सामान समेटकर चल पड़े। बाजार से इनके घर के रास्ते में एक खेत पड़ता था। जाते जाते इनकी नजर खेत में पड़े हुए बड़े बड़े 2 गोल पत्थरों पर पड़ी। अब इनकी भक्ति का आलम देखिए कि उन निर्जीव पत्थरों में भी इन्हें चेतना नजर आ रही थी। अपनी इसी सोच के चलते इन्हें उस समय ये लगा कि जो पत्थर वहां खुले में बिना वस्त्रों के पड़े हैं, रात के समय ठंड के कारण इनका बुरा हाल हो जाएगा। ये सोचकर ये एक पत्थर के पास गए और बोले, गणोबा, इस ठंड के मौसम में आप लोग निर्वस्त्र यहां बैठे हैं, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। देखिए, मेरे पास कुछ कपड़े हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें खरीद सकते हैं। ऐसा कहकर कुछ देर तक उन्होंने पत्थर के जवाब का इंतजार किया और फिर बोले, मुझे पता है इस समय आपके पास पैसे नहीं हैं, सो आप मुझसे कपड़ा लेने में हिचक रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, इसके पैसे आप मुझे बाद में दे देना। ऐसा कहकर नामदेव जी महाराज ने अपने गठरी से कपड़े का एक थान निकालकर उस पत्थर को ओढ़ा दिया। उसके बाद दूसरा थान निकालकर दूसरे पत्थर को अच्छे से ढक दिया। नामदेव हर चीज में भगवान देखते थे। कण कण में भगवान देखने का भाव इस कहानी में है कि पत्थर में भी भगवान है। जैसे देखिए, उनका एक अच्छा सा अभंग है, एक ही पाथर धरिए भाव, दूजे ही पाथर करिए भाव, जे एहू देवा तो भी देवा। इसका अर्थ ये है कि सामने पत्थर की मूर्त है, उसमें आप भगवान देखते हैं। अगर पत्थर की मूर्त में भगवान है तो जहाँ तुम खड़े हो नीचे भी पत्थर ही है, फर्श है, पत्थर का ही रूप है। तो जहाँ तुम खड़े हो वो भी भगवान है और जिसमें आप दर्शन कर रहे हो वो भी भगवान है। मतलब देवा वीण ठाव रीता नाही, भगवान सर्वत्र है, किसी विशिष्ट वस्तु में नहीं है। अभी ये वहां से जाने की तैयारी ही कर रहे थे कि इन्हें अपने पिताजी की बात याद आ गई। अगर कभी किसी को उधार माल दो तो किसी को उसका जामींदार अवश्य बना लेना चाहिए, ताकि अगर माल खरीदने वाला पैसा ना दे तो जामींदार से रकम वसूली जा सके। गणोबा, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आपकी उधारी का जामींदार हम इन घड़ोबा को बना लेते हैं, ताकि 10 दिन बाद आपने पैसे नहीं दिए तो मैं इन घड़ोबा से वसूल कर सकूं। इतना कह निश्चिंत होकर नामदेव जी महाराज अपने घर लौट आए और अपने पिताजी को अपने दिन भर के कारोबार की जानकारी देते हुए बोले, मैं सारा कपड़ा गणोबा को उधारी पर बेच आया हूँ। 10 दिन बाद वो पैसा दे देगा, और अगर गणोबा ने पैसा नहीं दिया तो उसके जामींदार घड़ोबा से मैं पैसा वसूल कर लूंगा। बेटे की इस व्यवहारिक बात को सुनकर दामा शेठ संतुष्ट नजर आ रहे थे। उधर 10 दिन के बाद नामदेव जी महाराज अपनी उधारी का पैसा लेने खेत में पहुंचे और गणोबा से पैसा मांगने लगे। अब भला पत्थर कैसे इनको पैसा दे सकता था। थोड़ी देर की अपने मन की साथ की बहसा बहसी के बाद जब इन्हें यह एहसास हो गया कि गणोबा उधार नहीं चुका रहा है, तो ये उनके जामीनदार निश्चित हुए घड़ोबा को उठाकर घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर इन्होंने घर वालों की नजर बचाकर उसे एक कोठरी में रख दिया।
शाम को जब सब घर वालों के समक्ष इनके पिता ने गणोबा की उधारी के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा, गणोबा ने पैसे नहीं दिए, सो मैं उसके जामींदार घणोबा को उठा लाया हूँ। कहाँ है वो? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने उसे अंदर वाले कोठे में रख दिया है। रख दिया है? ये रख दिया से क्या अर्थ है तुम्हारा? उसे फौरन बाहर लेकर आओ, मैं भी तो देखूं आखिर कौन है गणोबा का जामींदार। अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए जब नामदेव जी उस पत्थर को उठाकर बाहर लाए तो अपने सामने एक पत्थर को देख दामा शेठ ने अपना सर पीट लिया। इस वक्त उन्हें नामदेव जी महाराज पर बेहद क्रोध आ रहा था। गोणाई उनका क्रोध देखकर घबरा गई थी। उन्हें भय था कि कहीं क्रोध में उनके पति कोई अनर्थ न कर डालें। लेकिन दामा शेठ का ये क्रोध उस समय गायब हो गया जब उन्होंने उस पत्थर को एक तरफ से सोने की तरह चमकते हुए देखा। फिर क्या था, चमकते पत्थर की बात देखते ही देखते पूरे पंढरपुर में फैल गई। दामा शेठ ने उस पत्थर की जांच के लिए एक जौहरी को बुलाया तो बारीकी से पत्थर की जांच परख के बाद वह हैरान होते हुए बोला, ये तो बड़ा कीमती पत्थर है और है भी कितना बड़ा। इसकी कीमत का तो अंदाजा लगा पाना भी असंभव है। ये सुनकर नामदेव महाराज की मां गोणाई और पत्नी राजाबाई की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि इस कीमती पत्थर के आने से उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। हम इस पत्थर का कुछ हिस्सा तोड़कर बेच देते हैं, हमारे घर की। ये हमारी नहीं बल्कि गणोबा की अमानत है। हम इसे भला तोड़कर कैसे बेच सकते हैं? गणोबा हमारे पैसे चुकाकर इसे ले जाएंगे। अब ये कीमती पत्थर वाली बात चलते चलते उस खेत के मालिक तक भी जा पहुंची तो वह दामा शेठ के घर आ पहुंचा। देखिए सेठ, आपके बेटे ने मेरे खेत में पड़े पत्थरों को ही अपने कपड़े बेचे थे और ये पत्थर उनमें से ही एक मेरे खेत का पत्थर है। जमानत के अनुसार इन पत्थरों को बेचे हुए कपड़ों की कीमत मैं चुका देता हूं। मुझे मेरा ये पत्थर आप वापस कर दो बस। हालांकि गोणाई और राजाबाई तो पत्थर वापस करने के हक में नहीं थी, लेकिन नामदेव के कहने पर दामा शेठ ने अपने कपड़ों की कीमत लेकर वह पत्थर उस किसान को वापस कर दिया। उस किसान ने बड़े जतन से उस पत्थर को कपड़े में लपेटा और अपने घर ले गया। रास्ते भर वह दामा शेठ के परिवार को मूर्ख मानकर इस कीमती पत्थर के भरोसे अपने सुनहरे जीवन के सपने बुनता रहा। लेकिन घर पहुंचकर जैसे ही उसने पत्थर को अंदर ले जाकर उस पर से कपड़ा हटाया, उसके सारे सपने रेत के घरौंदे की तरह ढह गए। वह कीमती पत्थर फिर से एक साधारण पत्थर में परिवर्तित हो गया था। नामदेव जी के साथ घटित हुए इस प्रकरण से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर अपने सच्चे भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं और उसकी समस्या को दूर करने के लिए अपने आप मार्ग बना देते हैं। नामदेव जी महाराज का कपड़ा बिक जाए, इसके लिए ईश्वर ने इतना बड़ा खेल रचा था। घर की तरफ आने के लिए दूसरा रास्ता होने के बावजूद उन्हें खेत के रास्ते से भेजा। वहां पत्थरों की व्यवस्था की। नामदेव जी के स्वभावानुसार पत्थरों को कपड़ा दिलवाया, जामीन वाले पत्थर को कीमती पत्थर बना दिया और फिर उस किसान से ही जो उन कपड़ों को उतारकर अपने घर ले गया था, उन कपड़ों की कीमत दिलवाई और पत्थर को फिर से साधारण पत्थर में बदल दिया। अगर पूरे प्रकरण पर ध्यान से विचार करें तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। कहते हैं भगवान विट्ठल की लीला समझ में आते ही वो किसान वापस आकर उस पत्थर को नामदेव जी के श्री चरणों में रख गया था। उस पत्थर के अंश आज भी पंढरपुर में नामदेव जी के वंशजों के पास मौजूद हैं, जहां बड़े भक्ति भाव से उनकी पूजा की जाती है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिना नहीं कोई। सुतुए कमणि सत सहस जैसे, ओति पाति प्रभु सोई, ओति पाति प्रभु सोई। एक अनेक व्यापक पूर्ण
एक अनेक व्यापक पूरक। इस घटना के पश्चात तो भगवान विट्ठल के प्रति नामदेव जी की आस्था और भी प्रगाढ़ हो चली थी। अब तो इनका अधिकांश समय विट्ठल भक्ति में ही गुजरने लगा था। एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखऊ तत सोई, जत देखऊ तत सोई। माया चित्र बचित्र विमोहित, माया चित्र बचित्र विमोहित। बिरला बूझे बूझे कोई, बिरला बूझे बूझे कोई। एक अनेक व्यापक पूरक, एक अनेक व्यापक पूरक। माता पिता ने जब उनको समझाया तो माता पिता को उन्होंने समझा कि आपको भी इसी भक्ति में रहना चाहिए। मैं दर्जी हूँ, जो भी काम करता हूँ भगवान को सामने रखकर करता हूँ, इसलिए सुईने की सुई रूपे का धागा, नामे का चित हरि सिऊ लागा। मन मेरे गजू जीवा मेरी काती, मपी मपी काटो जम की फांसी। कहाँ करो जाति कहाँ करो पाती, राम को नाम। अब यहाँ राम को नाम इसलिए आता है कि विट्ठल से अधिक राम, ये भगवान के लिए उत्तर में शब्द प्रचलित है, इसलिए वो हिंदी में राम का नाम आता है। लेकिन ये सारे जो पद है, इन पदों के सहारे हम बता सकते हैं कि नामदेव आखिर तक अपना काम भगवान विट्ठल के नाम से करते रहे। एक दिन इनकी माताजी ने इनके लिए भोजन बनाकर रखा, लेकिन विट्ठल मंदिर में भजन कीर्तन में लीन नामदेव जी खाने के समय घर नहीं पहुंचे। जब काफी देर के इंतजार के बाद भी ये घर नहीं पहुंचे तो इनकी मां इन्हें बुलाने के लिए भगवान विट्ठल के मंदिर जा पहुंची। घर में सब भोजन के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ अपने भजन में मस्त हो। ये आप क्या कर रही हैं माँ? इस तरह से कोई किसी को भगवान के ध्यान से उठाता है क्या? नामदेव जी के इस तरह से बात करने पर इनकी मां को भी क्रोध आ गया। आज तक तुमने मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की थी। इस विट्ठल की संगत में रहकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सारा दिन यहाँ निकम्मे की तरह पड़े रहते हो, पाँव में घुंघरू बांधकर हाथ में तुनतुना लिए नाचते रहते हो। घर कैसे चल रहा है ये कभी सोचा है तुमने, या फिर तुम्हारे इस विट्ठल ने सोचा है? भक्त के चक्कर में भगवान को भी डांट खानी पड़ रही थी। अपनी मां को क्रोध में भगवान विट्ठल से इस तरह बात करते देख नामदेव जी ने चुपचाप अपनी मां के साथ चले जाने में ही अपनी भलाई समझी और भगवान से क्षमा मांगकर मां के साथ चल दिए। घर पहुंचने पर इनकी पत्नी और इनके पिता भी इन्हें अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए समझाने लगे। नामा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं बेटा, अब मुझसे सिलाई का काम नहीं हो पाता है। घर में आमदनी कम और खर्च ज्यादा होने के कारण तुम्हारी माँ और पत्नी को अपनी गृहस्थी चलाने में परेशानी हो रही है बेटा। तुम्हें ये भजन कीर्तन के अलावा घर की दशा सुधारने के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन नामदेव जी पर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उन पर तो विट्ठल की भक्ति और भजन का जुनून सवार था। वह तो दिन भर पांव में घुंघरू बांधकर हाथ में इकतारा और खड़ताल लिए भगवत भजन में लीन रहते थे। लिहाजा घर के हालात जस के तस बने हुए थे। ऐसी ही परेशानी के दिनों में एक बार इनके साले साहब यानी कि इनकी पत्नी के भाई अपनी बहन से मिलने इनके घर आ पहुंचे। घर में रखे खाली बर्तनों को देखकर राजा बाई बड़ी दुविधा में थी कि घर आए अपने भाइयों को खाने के लिए क्या दें। नामदेव जी उस समय मंदिर में भगवान विट्ठल की भक्ति में मस्त थे। राजा बाई और गोणाई घर में आए मेहमानों की आव भगत कैसे करें, इस बात को लेकर आपस में चर्चा कर ही रही थी कि केशव शेठ नाम का एक आदमी खाने पीने का काफी सामान लेकर इनके दरवाजे पर आ पहुंचा। मुझे नामदेव जी से मिलना है। देखिए, नामा तो इस समय घर पर नहीं है, विट्ठल के मंदिर में आपको मिलेगा। आप कौन हैं और आपको उससे क्या काम है? आप मुझे नहीं जानती।
साल भर पहले मेले में नामदेव जी से मेरी मुलाकात हुई थी। मैं कुछ सामान लेकर दूसरे गांव जा रहा था। मेरे बैलों की तबीयत खराब हो गई, सो मैं सोच रहा था कि ये सामान कुछ समय के लिए आपके यहाँ छोड़ जाऊं। जब बैल ठीक हो जाएंगे तो मैं इसे ले जाऊंगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन है क्या इस सामान में? अनाज, दाल, गुड़ आदि हैं। हाँ, इसमें से कुछ सामान आपके लिए भी है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार निकाल लेना। ये लीजिए। घर में खाद्य सामग्री आई देख राजा बाई ने चिंता मुक्त होकर मेहमानों के भोजन के लिए थोड़ा सामान निकाल लिया और रसोई बनाने लग गईं। भोजन तैयार हो जाने पर उसके भाइयों ने जी भरकर भोजन किया और तृप्त होकर वहां से चले गए। शाम के समय जब नामदेव जी घर पहुंचे और अपनी मां से केशव शेठ वाली दास्तान सुनी तो वो समझ गए कि ये सब उनके विट्ठल का किया धरा है। भगवान विट्ठल को इस तरह अपने परिवार के लिए कष्ट उठाते देख उनकी आंखें भर आई और उन्होंने अपने भगवान का धन्यवाद करने के बाद अपनी मां से कहा, वो केशव कोई और नहीं, मेरा विट्ठल था मां। इस सारे सामान पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमें ये सारा सामान गरीब ब्राह्मणों में बांट देना चाहिए। नामदेव महाराज की बात सुनकर गोणाबाई और राजाबाई ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन नामदेव अपने निश्चय पर अडिग रहे और सारा सामान जरूरतमंद ब्राह्मणों में बांट कर ही दम लिया। इस बात से यह साबित होता है कि ईश्वर अपने सच्चे भक्त की मदद करने के लिए कोई भी रूप धारण कर सकता है, लेकिन नामदेव जी की तरह भक्त का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि ईश्वर से मिली मदद को वह अपने तक ही सीमित न रखे, बल्कि उसे जरूरतमंद लोगों तक भी पहुंचाए। पतित पावन माधव बिरदु तेरा, बिरदु तेरा, पतित पावन माधव बिरदु तेरा, बिरदु तेरा, पतित पावन धनी ते मैं मुनि जना जिन ध्याओ, धनी ते मैं मुनि जना जिन ध्याओ, हरि प्रभु मेरा पतित पावन माधव बिरदु तेरा, बिरदु तेरा, पतित। एक बार हुआ ये कि इनके घर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। राजाबाई ने कई बार नामदेव जी को बोला कि राज मिस्त्री को बुलाकर घर के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करवा लें। रोज सुबह नामदेव जी को मंदिर जाते समय राजाबाई उनको राज मिस्त्री लाने की बात याद दिलाती थी और नामदेव जी मंदिर में जाने के बाद सब कुछ भूल जाते थे। रात में जब वो घर वापस लौटते तो राजमिस्त्री न लाने के लिए राजाबाई से क्षमा मांगते। एक दिन सुबह जब वो जाने लगे तो राजाबाई उन्हें रोकते हुए बोली, आपको आपके विट्ठल भगवान की सौगंध है, जो आप आज भी राजमिस्त्री नहीं बुलाकर लाए तो। भगवान विट्ठल की सौगंध पाकर नामदेव जी इस विषय में थोड़े चिंतित हुए और मंदिर जाने से पहले विट्ठल विट्ठल जपते हुए राजमिस्त्री के घर की तरफ चल दिए। अभी ये आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि कब इनके पांव मंदिर की तरफ मुड़ गए इन्हें पता ही नहीं चला। अपने विट्ठल की भक्ति में खोए नामदेव जी आज फिर राजमिस्त्री के बारे में भूल गए, लेकिन नामदेव जी जिस ईश्वर को समर्पित थे वह ईश्वर भला कैसे भूल सकता था कि आज अगर नामदेव जी के घर मिस्त्री नहीं गया तो सारा दोष उनके ही सर पर आएगा। जो इंसान पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ प्रभु की शरण में चला जाता है तो प्रभु स्वयं उसके हर कर्तव्य को पूरा करने का मार्ग बना देते हैं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मंदिर से निकलकर राजमिस्त्री वाली बात याद करके घबराए हुए से नामदेव जी जब अपने घर पहुंचे तो देखा कि मिस्त्री उनके क्षतिग्रस्त घर की मरम्मत करके जा चुका था। आपके भेजे हुए राजगीर ने तो कमाल कर दिया। देखिए कितना अच्छा काम करके गया है। उसने मेहनताना कितना लिया? मैंने पूछा था, लेकिन वो बोला कि अपना मेहनताना 2-3 दिन में आकर ले जाएगा। सारा किस्सा सुनते ही नामदेव जी की समझ में आ गया
कि उन्हें पत्नी के क्रोध से बचाने और घर की मरम्मत के लिए उनके विट्ठल ने स्वयं मिस्त्री बनकर ये कष्ट उठाया था। जब इन्होंने प्रभु की इस लीला के बारे में घर वालों को बताया तो कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। तुम्हारे प्रभु को अगर आना ही था तो इतने दिनों बाद क्यों आए? पहले भी तो ठीक करके जा सकते थे। लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बाद भी जब वो मिस्त्री अपना मेहनताना लेने नहीं आया तो नामदेव जी ने अपने घर वालों से कहा, अब तो आप लोगों को ये विश्वास हो गया होगा कि मेरे विट्ठल ही मिस्त्री के रूप में आकर हमारे घर की मरम्मत करके गए हैं। पाड़ पड़ोसणी पूछ लेना माँ, पाड़ पड़ोसणी पूछ लेना माँ, का पहचान छवाई हो। पाड़ पड़ोसणी पूछ लेना माँ, का पहचान छवाई हो। तो पही दुगणी मजूरी दहु मोको, तो पही दुगणी मजूरी दहु मोको, बेड़ी देहु बताई हो। पाड़ पड़ोसणी पूछ लेना माँ, का पहचान छवाई हो। भगवान विट्ठल द्वारा जरूरत के समय अपने परिवार की मदद किए जाने वाले इन प्रकरणों के पश्चात राजाबाई को अपने पति की आध्यात्मिक शक्ति का एहसास हो गया था। वह समझ गई थी कि ये सब उसके पति की भक्ति के कारण ही हुआ था। इस एहसास के मन में आते ही उस दिन के बाद से राजाबाई का जीवन भी बदल गया था। अब वह कभी किसी भी बात के लिए अपने पति से कोई शिकायत नहीं करती थी, बल्कि अब वह भी अपनी हर बात विट्ठल के समक्ष रखने लगी थी। जय हरि विट्ठल, 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 जय हरि विट्ठल। एक बार हुआ ये कि एकादशी के रोज नामदेव महाराज का व्रत था और ये अपने घर पर ही विट्ठला विट्ठला पांडुरंगा का निरंतर जाप करते हुए अपने प्रभु के ध्यान में लीन थे। तभी एक ब्राह्मण इनके दरवाजे पर आया और भिक्षा की मांग करते हुए बोला, बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, इस भूखे ब्राह्मण को भोजन करवा दे, तुझे पुण्य मिलेगा। हे ब्राह्मण देवता, हमारे अहोभाग्य जो आपके चरण हमारे आंगन में पड़े। आप आसन ग्रहण कीजिए। आज एकादशी होने की वजह से ना ही मैं स्वयं भोजन करता हूं और ना ही किसी को करवाता हूं, सो आज मैं आपको भोजन नहीं करवा सकता। आप इस समय दूध ग्रहण कर लीजिए और यहीं विश्राम कीजिए। कल व्रत खुलने के बाद भोजन ग्रहण करके यहां से चले जाइएगा। नहीं, मुझे बहुत खांसी है, मैं दूध नहीं पी सकता। तब आपके लिए मैं कुछ फल मंगवा देता हूं। नहीं, मुझे फल खाने से जुकाम हो जाता है। मुझे जोरों से भूख लगी है, भोजन से ही ये भूख शांत होगी। क्षमा करें ब्राह्मण देव, आज मैं आपको भोजन करवाने में असमर्थ हूं। देखो, तुम अपनी एकादशी वाली ये जिद छोड़ दो। अगर भूख के कारण तुम्हारे दरवाजे पर मेरी मृत्यु हो गई तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। चाहे जैसा भी पाप मुझे लगे, मैं आपको भोजन करवाकर अपने विट्ठल को धोखा नहीं दे सकता। नामदेव जी के मुख से इतना सुनना था कि वह ब्राह्मण जमीन पर गिर पड़ा और कुछ देर तड़पने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये देखकर नामदेव जी के घर वाले घबरा गए। नामदेव जी के घर पर भूख से तड़पते हुए एक ब्राह्मण ने अपना शरीर छोड़ दिया। ये बात आसपास फैल गई और देखते ही देखते इनके घर पर लोगों की भीड़ जुड़ गई। तब नामदेव जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आज एकादशी है, सो इन ब्राह्मण देवता का अंतिम संस्कार कल सुबह किया जाएगा। कल सूर्योदय से पहले ही आप लोग इनके अंतिम संस्कार के लिए चिता तैयार करवाइए। और हाँ,
एक नहीं 2 चिताएं बनेंगी। वो किस लिए महाराज? एक इन ब्राह्मण देवता के लिए और दूसरी मेरे लिए। इनकी मृत्यु मेरे कारण हुई है, सो मैं अपना पश्चाताप करने के लिए इनके साथ ही अपनी यह लीला समाप्त करूंगा। ये ब्राह्मण देवता तो अपने जिद के कारण परलोक सिधारा है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। लेकिन नामदेव जी ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। रात भर वो अपने विट्ठल का सिमरन करते रहे। उधर उनके कहे अनुसार रात में ही 2 चिताएं तैयार कर दी गई थीं। ये सब देखकर इनके परिवार में शोक की लहर फैल गई थी। इनकी मां गोणाई और पत्नी राजाबाई का तो रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन नामदेव जी के चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन नहीं थी। अगले दिन भोर होने से पहले जय हरि विट्ठल पांडुरंगा का सिमरन करते हुए ये ब्राह्मण देवता के साथ ही दूसरी चिता पर जाकर बैठ गए। गांव वालों की भीड़ इन दोनों चिताओं को घेर कर खड़ी थी। जैसे ही इनका पुत्र ब्राह्मण देवता की चिता में अग्नि देने लगा, वैसे ही चमत्कार हो गया। मृत ब्राह्मण देवता उठकर बैठ गए और चिता से नीचे उतर आए। ये देखकर नामदेव जी भी चिता से नीचे उतर आए। ये खुशनुमा नजारा देखकर समस्त गांव वाले बेहद प्रसन्न थे। जय हरि विठ्ठल, 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 जय हरि विठ्ठल। ब्राह्मण देवता को भरपेट भोजन करवाने के पश्चात बहुत सा अन्न और दक्षिणा, वस्त्र आदि देकर विदा कर दिया गया। ब्राह्मण देवता की विदाई के बाद जब लोगों ने नामदेव जी से इस घटना के कारण के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, वो बूढ़ा ब्राह्मण कोई और नहीं, मेरे विट्ठल थे। वो मेरे एकादशी के व्रत की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण वेश में स्वयं आए थे। तो ऐसी थी नामदेव जी की भक्ति। अपने जीवन में घटने वाली हर घटना को वह भगवान विट्ठल से ही जोड़कर देखते थे। इन्हें ये पूरा विश्वास था कि इनके जीवन में घटने वाली हर घटना के पीछे ईश्वर का कोई न कोई उद्देश्य छिपा है। हीरा हरि नाम हीरा, 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 हरि नाम लेत मिटे सब पीरा, हरि नाम लेत मिटे सब पीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम लेत मिटे सब पीरा, हरि नाम लेत मिटे सब पीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम